नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल की। यदि ग्रोथ हल्की पड़ रही है, ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, गन्ना आपका पीला पड़ रहा है, गन्ना अच्छी तरीके से टिल्डिंग भी नहीं कर रहा है और बिल्कुल भी जेड ब्लैक तरीके का उसका कलर देखने को नहीं मिल रहा है, तो मात्र एक स्प्रे करके आप अपने गन्ने की फसल को मात्र 4 दिन के अंदर किस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं, जेड ब्लैक कर सकते हैं। टिल्डिंग भी इससे किसान भाइयों बढ़ जाएगी। जो पत्तियों पर हल्के हल्के से हमारे पीले पीले से सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे से आ रहे थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फसल जो होगी हमारी अच्छी तरीके से तेज़ी के साथ बढ़वार करना शुरू कर देगी। तो मात्र एक स्प्रे के बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा और ये स्प्रे इतना शानदार है हमारी गन्ने की फसल के अंदर कि किसान भाइयों, यदि आज आपने इसका स्प्रे किया तो मात्र 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आपकी जो गन्ने की फसल होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ करना शुरू कर देगी और पीलापन तो ऐसे माने कि बिल्कुल ही जड़ से गायब हो जाएगा। सभी किसान भाइयों के मन में ये बात रहती है कि हमारा गन्ना जितना ज़्यादा हरा भरा दिखाई देगा, जितना काला दिखाई देगा, उतना अच्छा है हमारे लिए। तो सभी किसान भाइयों की ये कोशिश रहती है और उसके लिए हम दिन रात स्प्रे भी करते रहते हैं, खाद भी डालते हैं, कीटनाशक भी डालते हैं कि सिर्फ ये कि हमारा जो गन्ना है वो बिल्कुल हरा भरा और काला दिखाई दे। जो हमारे पड़ोसी किसान भाई हैं उनके गन्ने से हमारा गन्ना किसी भी तरीके से कम ना निकले। तो सभी की ये कोशिश रहती है और ये कोशिश थोड़ी सी स्वाभाविक भी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, चिंता ना करें। जो दवाई, जो स्प्रे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी इतनी ही डोज लेनी है जितनी बताई जाए। इससे ज़्यादा डोज गलती से भी मत लेना, क्योंकि ज़्यादा डोज लोगे तो हो सकता है आपके पत्ते जल भी सकते हैं, फसल में नुकसान भी हो सकता है। तो जितनी डोज मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल की गई है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से सोच समझ करके उसे अपने खेतों के ऊपर उपयोग करने के बाद ही मैं किसान भाइयों आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुंह से कुछ भी बता दिया। तो अपने तरफ से कोई भी डोज ऊपर नीचे ना करें। डोज आप कम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ाना कभी भी नहीं, क्योंकि डोज कम करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हो सकता है थोड़े से रिजल्ट तो आपको कम मिलेंगे, लेकिन फसल में कोई भी नुकसान, कोई भी हानि किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपने इसकी डोज बढ़ा दी तो डोज बढ़ाने के बाद किसान भाइयों आपको नुकसान देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, फ़ायदे कम मिलेंगे और उल्टा आपका पैसे की बर्बादी भी इसके अंदर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यदि फसल आपकी बिल्कुल पीली पड़ रही है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और गन्ने को देखने के बाद मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर उपयोग में लाना है चिलेटेड जिंक। अब चिलेटेड जिंक का उपयोग आप किस तरीके से करते हैं, कितने % में आता है, कितनी ग्राम इसकी मात्रा लेनी है, कितने रुपए का ये मिलेगा, कितना पानी आपको लेना है, वो सब कुछ मैं आगे आपको बता रहा हूँ। लेकिन वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा जरूर। देखिए, जैसे ही चिलेटेड जिंक का आप जो अपनी फसल के अंदर उपयोग करते हैं, ये मात्र 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर जो है कार्य करना शुरू कर देती है और आपकी फसल कितनी भी पीली क्यों नहीं पड़ रही हो, उस फसल को ये पीलेपन से लेकर के हरेपन की तरफ लेकर के चलती है। बहुत तेज़ी के साथ ये क्रियाएं किसान भाइयों रहती हैं। तो चिलेटेड जिंक जो आपको यहाँ पर लेनी है, ये लेनी है 12% वाली। इससे ऊपर वाली कोई भी जिंक आप ना लें। फिलहाल जो है आप 12% वाली जिंक लें, क्योंकि इसका स्प्रे मैं 2 खेतों के अंदर करवा चुका हूँ किसान भाइयों को और 5-5 दिन के बाद इसका रिजल्ट जब आया है तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, तभी ये वीडियो आपको बना करके दी जा रही है। अब 12% वाली जो चिलेटेड जिंक है, इसका उपयोग आपको गन्ने की फसल के अंदर करना है, लेकिन खेत के अंदर पहले नमी होनी आवश्यक है। खेत के अंदर आप नमी बनाएं, उसके बाद ही आपको इसका स्प्रे करना है। यदि सूखे खेत के अंदर या जिस खेत के अंदर नमी नहीं है वहाँ पर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो खेत के अंदर नमी बिल्कुल बना करके रखें। अब इसकी कितनी मात्रा हम लेते हैं, इसकी मात्रा जो आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी होगी। यानी कि यदि मैं 1 एकड़ खेत की बात करूँ तो लगभग 200 लीटर के अंदर एक खेत के अंदर आराम के साथ किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। कुछ किसान भाई 160 लीटर पानी के अंदर, कुछ किसान भाई 180 लीटर पानी के अंदर अपने 6 बीघे खेत के अंदर, इनके 1 एकड़ खेत के अंदर स्प्रे कर देते हैं। तो आप जितने लीटर पानी लेंगे उतने ग्राम ही आपको चिलेटेड जिंक 12% वाली लेनी है और तब इसका स्प्रे करना है। यदि किसान भाई बड़े वाले टैंक से आप स्प्रे करते हैं तो उसमें 250 ग्राम से ज़्यादा मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि फिर वो ओवरडोज हो जाएगी। और यदि आप छोटे वाले पंप की बात करते हैं 15-16 लीटर वाले की, तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे डालिए और इसका स्प्रे अपनी फसल पे कीजिए। खेत के अंदर नमी बनाकर रखिए। 4 दिन के अंदर मेरी गारंटी है खेत आपका बिल्कुल ब्लैक आपको नजर आएगा, बिल्कुल हरा भरा आपका गन्ना हो जाएगा। टिल्डिंग बढ़ाने में मदद करेगा, कल्ले बढ़ाने में मदद करेगा और गन्ने की ग्रोथ तो किसान भाई बहुत ही शानदार होकर के चलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान भाई आप शेयर भी कर सकते हैं।